पिथौरागढ़ जनपद में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड के जवान शंकर प्रसाद टमटा को सड़क पर गिरा हुआ फोन बरामद हुआ, जो जांच पड़ताल करने के बाद चंपावत निवासी किसी महिला का होना ज्ञात हुआ, जिस पर शंकर प्रसाद टमटा के द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए उक्त मोबाइल फ़ोन मोबाइल स्वामी के सुपुर्द किया गया, जिसके चलते मोबाइल स्वामी के द्वारा होमगार्ड शंकर प्रसाद टमटा का आभार व्यक्त किया गया। पिथौरागढ़ 14 वर्ष से 23 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के जनपद में सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला अधिकारी रीना जोशी ने क्रीड़ा, शिक्षा, विकासखंड, नगर निकाय एवं स्वच्छ आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला सभागार में बैठक की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने क्रीड़ा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किए जाने हेतु जनपद के प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन को लेकर खेल स्किल टेस्ट आयोजन, तिथि के निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर खंड शिक्षा एवं खंड विकास अधिकारियों के साथ विकासखंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए। उत्तराखंड के पौड़ी में बीते 5 सितंबर को नरभक्षी गुलदार ने पौड़ी जनपद के सिरखू ब्लॉक के ढिकाल गांव में एक लड़की को अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा नरभक्षी गुलदार को मारने के लिए लगातार वन विभाग व प्रशासन में दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते वन विभाग के द्वारा गुलदार को पकड़ने व अंत में उसे नष्ट करने की अनुमति ली गई, जिसके फलस्वरूप बीती रात वन विभाग व शिकारी दल की संयुक्त टीम के द्वारा गश्त कर गुलदार की खोज की जा रही थी। इस दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान शिकारी दल की टीम ने गुलदार को शूट कर दिया, जिसके चलते मौके पर ही गुलदार ढेर हो गया। वहीं डीएफओ गढ़वाल ने बताया कि गुलदार के ढेर हो जाने के बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा का एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में है। आवासीय विद्यालय में छात्रों की ड्रेस नाप के नाम पर दर्जियों के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में अभिभावकों, छात्राओं व थारू जनजाति समाज के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा है। वहीं कॉलेज की छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोपी दर्जियों की जमकर चप्पल से पिटाई कर दी है। पुलिस नियुक्त मामले में छेड़छाड़ के 3 आरोपियों सहित कॉलेज के 3 अध्यापकों को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि खटीमा के एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय में कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्कूली छात्राओं की ड्रेस की नाप लेने के लिए बुलाए गए दर्जियों के द्वारा आवासीय विद्यालय की छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला होने से कॉलेज में जमकर हंगामा हो गया। उक्त मामले में पीड़ित छात्राओं के द्वारा कॉलेज के अध्यापकों को उक्त मामले के बारे में जानकारी देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले की जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके उपरांत अभिभावकों के द्वारा कॉलेज में पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में जानकारी मिलने के बाद खटीमा के क्षेत्रीय विधायक भुवन काफड़ी व थारू जनजाति समाज के प्रमुख नेता भी मौके पर पहुंच गए। वहीं विधायक भुवन काफड़ी ने उक्त मामले में जनजाति डायरेक्टर से फ़ोन पर वार्ता कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं अभिभावकों के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि जनजाति नेता ने भी उक्त प्रकरण में भारी आक्रोश दिखाकर जनजाति बच्चों की सुरक्षा सहित दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रशासन को देख रहे हैं कि अगर शाम तक वो प्रशासन क्या एक्शन लेता है, नहीं होता है तो फिर एक ही है, हम तो एक सामान्य नागरिक हैं और नागरिक के नाते अपने अधिकार के लिए भले ही सड़कों में उतरना होगा। आज रणनीति बनाएंगे, या तो प्रशासन सहयोग करेगा, नहीं करेगा तो कल चक्का जाम की स्थिति पैदा करेगा। सर, मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है और मेरी बेटी ने कल फ़ोन किया
करने के बाद में हम यहाँ स्कूल में मिलने आए और उस वक्त मेरी बेटी ने बताया कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ और इसके बाद भी मेरी बेटी कह रही थी कि आप कल मीटिंग में मत आइए। हमने कहा क्यों, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दे को होते हुए भी हमारी बेटी को इतना अधिक डराया धमकाया गया है प्रशासन के द्वारा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा, कि वो खुले रूप से हमसे खुद से बात नहीं करना चाहती। जो बच्ची हमसे शेयर करती थी आज तक हर बात, वो एक एक बात कहने से डर रही है। छेड़छाड़ का मामला हमारे मेजरमेंट लेने के लिए आए गए जो दर्जी हैं उनके द्वारा किया गया है। ये सर यहाँ पर पढ़ने वाले 6 से लेकर 9th तक के हर बच्चों के साथ की गई है। जो गर्ल्स हैं और जो दिल्ली गई हुई गर्ल्स थी उनकी रिपोर्टिंग हुई है 22 तारीख को और 22 तारीख को उनके साथ एक मामला आया है। अब जैसे ही जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, जो बड़ी बच्चियाँ थी, बालिकाएँ थी, वो जो गेम्स में गई थी बाहर दिल्ली, तो उनके आने के बाद ही हो पाई क्योंकि छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता होता है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो विद्यालय प्रशासन है हमारी बच्चियों को प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे। बस मैं आप सभी से इतना कहती हूँ कि हाथ जोड़कर विनती है कि इस विद्यालय की तरफ थोड़ा रुख करते हुए इन बच्चों को इंसाफ दें। विद्यालय में कुछ 22 तारीख की बात है जिसमें कुछ टेलर्स यहाँ पर आए थे और यूनिफॉर्म की सिलाई के वो मेजरमेंट लेते हैं छात्राओं की और उसमें उनके द्वारा बदतमीजी की गई, ऐसा आरोप यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया और उनके अभिभावकों द्वारा भी लगाया गया। तो आज इसके सिलसिले में हम यहाँ जांच में आए थे तो अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पर जो 3 टेलर आए थे उनके द्वारा इन छात्राओं के साथ अभद्रता की गई थी और साथ ही एक 2-3 टीचर भी हैं जिनके द्वारा इनको मतलब इनकी शिकायत की गई कि भी ये लोग अभद्रता करें, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी प्रिंसिपल साहब जो आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है उनके समक्ष हमने बात को रखा और इसमें देखा गया कि ये कहीं ना कहीं ये जो कोटेशन हुए हैं इसकी उसके कोटेशन का ना तो कोई अप्रूवल है। ये जांच का विषय, हम इसमें अब फर्दर जांच करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इन 3 दर्जियों को और जो 3 टीचर्स हैं इनको पुलिस के हवाले कर दिया है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।